तो देखो ऐसा है, आज देखो फिजिक्स देखो पूरी हो गई। फिजिक्स का एक लेसन पूरा हो गया था। अब हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री का एक लेसन पूरा करते हैं। तो एक लेसन में देखो सबसे पहले आपको साधारण चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे नाम आना चाहिए। आप लोग तत्वों के नाम याद करने में बड़ी दिक्कत जाती है। तो सबसे पहले आपको मैं तत्वों के नाम केमिस्ट्री में बता दे रहा हूँ, कैसे याद करना, और आसानी से इसको नाम याद कर सकते हैं। तत्वों के नाम के लिए देखो, बर्जीलियस वैज्ञानिक थे, कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए थे किस तरह से नाम। देखो शुरुआत में देखा गया था कि लोग धातुओं के बारे में कैसे जानते थे। तो देखो हमने क्या किया, जैसे सोना लिखा, सोना क्या करते थे शुरुआती में लोग, सोने किस में रखते थे, सोना किस तरह का होता, पीला होता, ठीक है। तो पीला कैसा होता, सूर्य होता। तो ग्रहों पे आधारित था, कैसा होता था, सूर्य। तो ये क्या करते थे कि सोना को घड़े में भर करके उसमें क्या बना देते थे, सूर्य बनाते थे, सूर्य। तो ये हो जाता था सोना। लेकिन चांदी कैसा होता था, चांदी की पहचान नहीं हो पाते थे। चांदी के लिए प्रतीक, जैसे किसी घड़े में चांदी भर रही है तो कैसे हो पाएगी, चांदी है ये। तो चांदी के लिए ये क्या करते थे कि चंद्रमा बना देते थे। क्या बना देते थे, चंद्रमा। तो इस तरह से सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रहों या सभी उपग्रहों का प्रयोग ये लोग करते थे प्राचीन काल में। लेकिन इनसे सारे तत्व धीरे दिनों दिन क्या हो गए, पहले कुछ तत्व की खोज हुई, कुछ और तत्वों की खोज हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन तत्वों की संख्या बढ़ गई। अब तो इस समय तत्वों की संख्या 122 हो गई। पहले संख्या क्या थी, 64, फिर धीरे धीरे कितनी हो गई, 121। कुछ दिन तो 117 रहा, इसके बाद हो गए 122 हो गए। तो इन तत्वों को क्रमबद्ध तरीके से याद करना बड़ी दिक्कत होने लगी। तो बाद में वैज्ञानिक बर्जीलियस आते हैं। बर्जीलियस ने देखो तत्वों को लैटिन भाषा में लिखने के लिए कहा, और इन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि इन तत्वों को हम किस तरह से लिखते हैं। इन तत्वों को लिखने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अंग्रेजी का पहला अक्षर लिया, अंग्रेजी का पहला अक्षर, ठीक है। और लेने के पश्चात जब कभी एक ही अक्षर के कई मिल जाते थे, जैसे देखो कैल्शियम है, कार्बन है, ठीक है। तो कैल्शियम में हमने जैसे कार्बन हमने लिख दिया सी, और कैल्शियम में भी देखो सी आ जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि इस तरह से ठीक नहीं रहेगा, कैल्शियम है, कैल्शियम में भी सी, कार्बन में भी सी, और भी लिखा जा सकता है। तो इनमें दिक्कत हो गई। कापर जैसे आ गया, कापर एक जैसे के नाम, इसमें भी सी, कैसे हो सकता था। तो इनमें दिक्कत होने लगी कि ये एक तरह से सी नहीं लिखा जा सकता। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजी का पहला अक्षर अंत का क्या हुआ, अंत के भाव, जैसे अंत का नहीं, पहला अक्षर दूसरा क्या ले लिया, दूसरा स्मॉल ले लिया, स्मॉल अक्षर ले लिया। तो जैसे कैल्शियम में हमने देखो कार्बन जैसे सी कर दिया, तो क्या किया, कार्बन। अब कार्बन में जैसे लिखना है कार्बन, अंग्रेजी में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कार्बन। तो कार्बन में पहला अक्षर क्या लिखा गया, सी, ठीक है। ये तो सही हो गया, पहले खोज हो गई कार्बन। अब कैल्शियम में लिखना है कैल्शियम, तो कैल्शियम में ये दोनों अक्षर ले लीजिए। तो पहला अक्षर क्या हो जाता है, सी, और दूसरा अक्षर स्मॉल ले लीजिए, ठीक है। लेकिन रह गया कापर। अब क्या है, देखो दो अक्षर तो ठीक है उन्होंने कर लिया। अब कहें कापर, CuPer, तो ये कापर ले लिया, तो इसमें क्या लिख दिया, Cu। तो ये कापर का चिन्ह क्या हो गया, ये हो गया प्रतीक। तो इस तरह से कुछ अक्षर तो ऐसे हो गए। लेकिन काफी अक्षर ऐसे भी पहचान में इनका जो प्रतीक लिखते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। जैसे देखो नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हमने क्या कर दिया, N बना दिया। अब हमने कहा कि इसको कैसे करेंगे, नाइट्रोजन को तो N बन गया है। अब कह दिया गया है कि
सोडियम लिखना है, सोडियम लिखना। तो सोडियम में देखा गया कि यार ये तो सोडियम में एस, लेकिन फास्फोरस क्या होता है, सल्फर क्या होता है, सल्फर में लिखा गया एस, इसकी पहले खोज हो गई। अब बाद में खोज किसकी की गई, सोडियम की। इसमें भी एस लिखा जा सकता है, लेकिन ये क्या हो गया, ये पहले खोजा गया तो इसको एस मान लिया गया, ये बाद में खोजा गया तो इसको एस को काट दिया गया। लेकिन अब क्या है कि इसका नाम क्या लिखा जाए, सोडियम को ऐसे लिख दिया जाए, क्या लिखा जाए। तो इस तरह से इनमें दिक्कत हुई कि हमने इनको क्या नाम दिया, लैटिन नाम लिखा। तो याद रखें जब एक जैसे कि एक जैसे के शब्द मिलान हो जाते हैं, उनका प्रतीक चिन्ह लिखते समय हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नियम मैंने तुम्हें बता दिया कि अंग्रेजी में पहला अक्षर, अगर इसी क्रम से कई लोग आ रहे हैं तो उसके दूसरा अक्षर ले लेना है। जैसे निकिल लिखना है, निकिल, ठीक है, निकिल, तो निकिल लेना है तो हमने क्या कर दिया, इसमें यन आई लिख दिया है, दो अक्षर ले लिए। लेकिन जब तीसरा अक्षर आ जाता है सोडियम, तो इसके लैटिन नाम लिख लेते हैं। लैटिन नाम क्या होता है, इसका लैटिन नाम देखो, सोडियम का लैटिन नेम, लैटिन क्या है, ग्रीक नेम जो होता है इसका है नाइट्रोलियम। तो नाइट्रोलियम में क्या कर दिया, एक दो अक्षर ले लिया, ये लैटिन नेम है, लैटिन नेम से ले लिया तो इसका सोडियम तो क्या बन गया, Na, क्या बन गया, Na। इसी तरह से पारा है, मरकरी देखो पारा। अब पारा कह दी, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का नाम तो हो चुका था, मैग्नीशियम का नाम लिखा गया था Mg, मैग्नीशियम में Mg लिख दिया गया। पारा भी आ गया, इसे मरकरी कहते हैं। पहले इसको क्या लिखा जाए, तो इसका लैटिन नाम लिखा गया, लैटिन नेम क्या है, हाइड्रोजियम, तो इसमें क्या लिख दिया, Hg, तो क्या लिख दिया, Hg। तो इस तरह से क्या काम है, हमने क्या किया, लैटिन नाम को भी लेना है। जब कई प्रकार के हो जाते हैं इनको लैटिन नाम, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें से कुछ अक्षर हैं जो मेन आपको याद कर लीजिए, और उन्हीं अक्षरों के बाद मैं आपको नामनफलित बताऊंगा, नाम कैसे लिखना है। तो जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या लिखा है, H, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर लिखना है, तो दूसरा नंबर जैसे हीलियम, तो ये दो अक्षर इसमें दे दो, इसमें ये लिखा है, हीलियम में क्या हो गया, H2। तीसरा लिथियम में क्या लिखा गया, Li। चौथा कार्बन, तो बेरिलियम में Be लिख दिया गया। पांचवा कार्बन में क्या लिख दिया गया, ये C लिख दिया गया, C। कार्बन के बाद गलती हो गई मेरे से, बोरान का क्या आ जाएगा, B। तो ये देखो, जैसे हाइड्रोजन का He, हीलियम, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरान में से पहला अक्षर लिख दिया B। अभी आ गया कार्बन में क्या लिखा गया, C। 7 नाइट्रोजन, तो देखो नाइट्रोजन में सबसे पहले क्या लिखा गया, N। 8 ऑक्सीजन, ये पहला अक्षर क्या लिखा गया, O। 9 फ्लोरीन, क्या लिखा गया, F। फ्लोरीन के बाद आया 10 नियान, क्या हो गया, Ne, नियान हो गया। अब यहाँ से आते हैं घेरा,
ये रख क्या लिखेंगे, सोडियम। सोडियम में क्या हो जाएगा, मैंने कहा लैटिन नाम, लैटिन नेम लिखो नाइट्रोलियम। क्या होता है लैटिन नाम, नाइट्रोलियम। तो इसका नाइट्रोलियम में क्या लिखा गया, Na। इस तरह से आपको लिख दिया, लैटिन नाम लेना है अगर बहुत बिलोंग कर। 12 मैग्नीशियम, हमने क्या लिया एम और ये जी लिख दिया मैग्नीशियम। 13 एल्युमिनियम, तो हमने क्या लिया Al ले लिया। एक चिन्ह बता रहा है ध्यान रखिएगा। 14 सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन ऐसा ही ले लिया। 15 फास्फोरस, फास्फोरस में P लिख लिया। सल्फर S लिख लिया। क्लोरीन, क्लोरीन में क्या लिख दिया, Cl, क्लोरीन। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 आर्गन, आर्गन में Ar ले लिया। 19 पोटेशियम, पोटेशियम में देखो इसका कैलियम ले होता है, कैलियम। कैलियम क्या है, नहीं ये लैटिन में, इसके लिए इसके क्या हो जाएगा, के बना दिया। 20 कैल्शियम, Ca। तो इस तरह से हम क्या किए, नाम याद कर सकते हैं। और भी बहुत से हैं, मैं तो पूरे को पूरे तक तो नहीं लिख सकता हूँ। 28 तक पूरे लिख सकते, पूरे 30 तक कम से कम याद कर लें, तो ये आपको दिक्कत नहीं करेगी। रही बात, इन तत्वों के प्रतीक जब याद आ जाते हैं तो आपका नाम भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमने क्या किया है कि कुछ चीज़ें तत्व हैं उनको याद करना है। ये जो बाद में परमाणु क्रमांक याद कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। परमाणु क्रमांक, तो कुछ तत्वों के नाम जैसे हमने क्या किया कि सिंगल, देखो मूलक याद बनाए, मूलक जिनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, H+। ठीक है, सोडियम है क्या लिखेंगे, Na+। इसी तरह से हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में होता है। पोटेशियम है उसमें क्या लिखेंगे, 1+। जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उनको कैसे, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम को क्या लिख देंगे, Ca2। मैग्नीशियम Mg के ऊपर 2। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 जैसे हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये याद रखेंगे। जिनके 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में होता है, 3 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये बहुत से और भी तत्व होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में क्या होता है, बाहरी कोश में 3 होता है, ये 3 आप बना लें। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इन तत्वों के हम आसानी से अगर 2, 4, 10 को याद कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि आगे तत्व के नाम लिखने में, अब जैसे ये कोई मूलक कुछ होते हैं, मिश्रित मूलक होते हैं। मूलक में भी देखो सिंगल वाले होते हैं, कुछ वाले जैसे क्लोराइड -1, ठीक, ब्रोमाइड -1, ठीक, आयोडाइड -1। तो इसमें भी आपको आसानी से याद कर ले। अब जैसे 2 वाले हैं, CO3 कार्बोनेट, PO4 SO4 -2। ठीक है, इसमें से और भी लिख सकते हैं जैसे HCO3 -1। इसमें क्या हो जाएगा, 3 वाले PO4 के -3। तो हम अगर इतना याद कर लेते हैं, जैसे नाइट्रेट है NO3 -1,
सल्फार। इतने में आपका काफी हद तक लगभग सभी यौगिक के नाम याद कर, इनका नाम जरूर लिख याद कर लें, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये क्या है, बाई, जब यह आ जाएगा पहले तो बाई कार्बोनेट। ये क्या है, नाइट्रेट, नोट जल्दी कर ले, कार्बोनेट, कार्बोनेट। ये क्या, सल्फेट, ठीक। ये क्या है, फास्फेट। तो ये दो देखो मैंने ये वाले बताए, एक और भी होता है, प्लस का भी होता है यहाँ, जैसे आपको देखेंगे, जैसे ये है सोडियम, ये तो हो गया हाइड्रोजन, ठीक। ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये क्या है, सोडियम। ये क्या है, पोटेशियम, भूल जाते हैं सबसे ज़्यादा इसे। ये क्या है, कैल्शियम। ये क्या है, मैग्नीशियम। ये क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। तो इस तरह से ये इतना याद कर लें। याद करने के पश्चात अगर हो सके तो एक दो तत्व और भी हैं तो उनको भी मैं बता दे रहा हूँ, तो उनको भी याद कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे NH4 के ऊपर प्लस, NH4 के ऊपर एक प्लस है, तो आप सोच रहे हैं एक प्लस है तो इसे क्या कहेंगे, इसका नाम है अमोनियम। आप किसी का भी नाम अगर याद करना है तो आसानी से आप ले सकते हैं। जैसे आप, मैंने कहा कि आप नमक का सूत्र लिखो, नमक लिखना है, नमक। रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे सोडियम है, कह दिया मैंने, सोडियम क्लोराइड, ठीक। सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na ऊपर एक प्लस। क्लोराइड में क्या होता है, Cl-। याद रखना, धन को पहले लिखना है। तो ये देखो एक है तो इसका जो ऊपर का है इसके नीचे लिखना है, इसका नीचे। तो ये हो गया Na- का, और Cl के ऊपर ये धन का, ठीक है, एक। अब इसका बराबर हो जाता है तो क्या बन जाएगा, NaCl। तो ये क्या है, नमक का सूत्र क्या बन गया। इसी तरह से आप आएंगे कि हम कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम का आपको पता ही होना चाहिए, एक प्लस, फट से लिख दिया। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 माइनस, ये कार्बोनेट का सूत्र CO3 माइनस। हम ये क्या करेंगे, इसकी संख्या इसके नीचे, इसकी संख्या इसके नीचे, तो Na के नीचे ये 2 है तो 2, और ये CO3 आज से कोष्टक लगा के इसको गुणा करेंगे, कोई मतलब नहीं, क्या बन जाएगा, Na2CO3, क्या बन गया, Na2CO3। इसी को हम कहते हैं खाने व धावन सोडा। क्या कहते हैं, धावन सोडा। तो इस तरह से हम धावन सोडा का सूत्र भी याद कर सकते हैं। अब देखो नमक का सूत्र भी हमने बताया, धावन सोडा। अब मान लीजिए हमने कह दिया कि खाने का सोडा बताओ, खाने का सोडा। तो खाने का सोडा भी आप सूत्र मालूम होना चाहिए। तो रासायनिक नाम तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम का क्या होता है, यानी क्लियर। बाई का मतलब होता है H, और कार्बोनेट का मतलब -। मैंने तुम्हें बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे ये दोनों बराबर है ना, प्लस माइनस है, तो सीधा है N A का इधर आ गया प्लस है, कोई मतलब नहीं, सीधा बराबर जुड़ जाएगा, यानी HCO3। तो ये बन गया खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा का सूत्र ये हो गया। तो हम इस तरह से हम जैसे अमोनियम आ गया, अमोनियम क्लोराइड, ध्यान रखना। जैसे अमोनियम क्लोराइड बनाना है हमको, तो अमोनियम क्लोराइड को कैसे बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड को कैसे बनाएंगे। अमोनियम क्लोराइड को देखो सूत्र, अमोनियम का सूत्र होता है NH+, क्लोराइड का क्या होता है Cl-। बस हो गया, ये क्या बन गया, यानी H और Cl, ये माइनस प्लस बराबर। इसी को कहते हैं नौसादा। क्या कहते हैं इसको, नौसादा।
इस तरह से हम किसी का भी बना सकते हैं। जैसे आप कह दिया एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो एल्युमिनियम का Al के ऊपर कितने होते हैं 3 प्लस, सल्फेट के कितने होते हैं 2। आराम से लिख दीजिए, देखो 2 इसके नीचे आ जाएगा, SO4 के नीचे ये 3 है ना, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया Al2SO4 का होल 5। तो इस तरह से हम किसी का भी सूत्र लिख सकते हैं। एक ये हाइड्रोक्साइड है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का प्रतीक चिन्ह होता है OH के ऊपर माइनस, याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सोडियम का होता है Na और वो हाइड्रोक्साइड का OH माइनस, तो दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है बराबर, क्या बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। अब हम जैसे कह दिया फिटकरी का सूत्र तुम्हें याद नहीं होता, तो फिटकरी का हम सूत्र क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट, कह दिया एल्युमिनियम सल्फेट 24 हाइड्रेट, ऐसे कह दिया। तो देखो पोटेशियम सल्फेट का K हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट का भी बताया मैंने, 3 इसके होते हैं, ये इसके माइनस के 2 होते हैं। 24 हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो हम इसको कह सकते हैं कि देखो ये है 2, इसके नीचे आ जाए तो हो जाएगा K2, ये इसके नीचे तो हो जाएगा K2। इसका क्या हो गया Al, ये 2 है तो 2 SO4 का होल, इसको बता चुका हूँ पहले, ये 24 हाइड्रेट है। तो हम फिटकरी के लिए सीधा इकट्ठा करते हैं, सबको गुणा कर लेते हैं, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये क्या आ गया 24H2। ये फिटकरी का सूत्र हो गया। यदि आपको इस तरह से आता है तो आसानी से हम किसी का भी सूत्र बना सकते हैं, जैसे हमने कह दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बुझा चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना, ये बुझा चूना, ठीक है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखो कैल्शियम के ऊपर मैंने तुम्हें बताया 2 होते हैं, ऑक्साइड के ऊपर कितने माइनस का 2, दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है Ca के होते हैं प्लस, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा CaOH का होल, ये 2 है ना, 2 1 कुल मिला के हम लिख सकते हैं CaOH का होल 5। तो हम इस तरह से किसी भी का फार्मूला निकाल सकते हैं। आप फार्मूले के बाद में कुछ इसके सवाल किस तरह से आते हैं उसके बारे में एक एक करके कल बताएंगे, और पुनः हम इसको और बताएंगे। इसको ध्यान रखिए, एक बार ये देखिए, एक बार उसे देखिए, 2-3 बार देखेंगे तो ये सब सारे फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। धन्यवाद।